आप सभी को ज्ञात होगा कि सन 1972 में भारत भर में एक भीषण अकाल पड़ा था। इस विपदा ने करीब 3 वर्षों तक सारे देश को प्रभावित किया था। अनावृष्टि के कारण पानी की समस्या इतनी गहन थी कि शासन तंत्र ने भी घुटने टेक दिए थे। सूखे के उस विकट काल में हमारे इस प्रांत के भी लोग बड़ी पीड़ाएं सह रहे थे। माणिकनगर और आसपास के गांवों के लोग भी अत्यंत संत्रस्त थे। नदी, नाले और कुएं सब सूख गए थे। ऐसी विकट परिस्थिति में श्री सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज ने समस्या के समाधान पर चर्चा करने के लिए माणिकनगर ग्राम के कुछ प्रमुख सदस्यों को अपने पास बुलवाया। निराश और हताश लोगों ने महाराज श्री से कहा, महाराज, सारे तरीके आजमा लिए, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। बरसात का मौसम आरंभ होकर भी 2-3 महीने बीत चुके हैं, पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। अब ऐसा ही अगर कुछ और दिन चला तो लोगों की दुर्दशा अकल्पनीय होगी। महाराज श्री ने कुछ देर विचार किया और बोले, जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तब एक ही मार्ग बचता है। मेरे पास एक तरकीब है और यदि सबका सहयोग रहा तो मुझे पूरा विश्वास है प्रभु कृपा पानी के रूप में निश्चित बरसेगी। महाराज श्री की बात सुनकर सब अत्यंत उत्साहित हुए और कहने लगे, महाराज, हम कठोर से कठोर अनुष्ठान करने को तैयार हैं, आप बस आज्ञा दीजिए। महाराज श्री बोले, सब लोग मिलकर गांव के हनुमान मंदिर में अखंड नाम संकीर्तन का आयोजन करो। 1 सप्ताह तक दिन रात अविरत भजन चलना चाहिए। कल से जो है पूरे गांव के लोग अखंड वीणा हनुमान देवल में अखंड वीणा खड़ा करो, भजन करो, नाम स्मरण भजन करते बैठो और कच्चे कपड़े से वीणा पकड़ना बोले उन्होंने। ठीक है बोले। सब लोगों को उल्लास बहुत था उस टाइम पे। 3 साल बरसात नहीं था तो बहुत ही उल्लास। रात तमाम खड़ी जागरण हो रहा है, दिन में भी भजन, रात में भी भजन अखंड भजन चालू रहा। उसके बाद में दहीहंडी, 7 दिन के बाद दहीहंडी फोड़ने का। सेतु बांध बांध कपि व्याकुल भय सारे, पत्थर पर नाम लिख के सागर पर तारे। नाम का प्रताप सबहि पाप ताप हारे, माणिक प्रभु जी को छांड जाऊं कौन द्वारे। महाराज श्री बोले, प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है। हम भी देखेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थना कैसे नहीं सुनते। अपनी चिंता की गठरी को हनुमान जी के सिर पर रखने के सिवा अब हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज श्री ने गांव के प्रत्येक घर से 1 रुपया लेने को कहा। केवल 1 रुपया, न उससे ज्यादा और न उससे कम। उस धन को एक वस्त्र में बांधकर हनुमान मंदिर में हनुमान जी के ठीक सामने टांग देने की आज्ञा दी। ग्रामवासियों में आशा और उमंग का संचार हुआ। सारे ग्रामवासी कमर कसकर तैयार हुए। महाराज श्री की आज्ञानुसार नियोजित तिथि को हनुमान मंदिर में अखंड नामस्मरण का कार्यक्रम आरंभ हुआ। गांव के सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में बड़ी श्रद्धा के साथ भाग लिया। सभी के मन में महाराज श्री के वचन के प्रति आस्था थी और यह विश्वास था कि उनका यह अनुष्ठान सफल होकर ही रहेगा। इस अनुष्ठान को 7 दिन पूर्ण हुए और अखंड संकीर्तन की समाप्ति का दिन आया। उस दिन सुबह के समय आकाश में बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। तथापि गांव के प्रत्येक व्यक्ति को यह आशा थी कि शाम तक थोड़ी सी बूंदाबांदी तो जरूर होगी। समापन समारंभ के लिए महाराज श्री मंदिर में पधारे। सारा गांव वहां उपस्थित था। पूजा आरती के पश्चात बड़े पैमाने पर महाप्रसाद का आयोजन हुआ। अनुष्ठान के शुरुआत में सभी घरों से 1 रुपया लेकर जमा की हुई धनराशि के विनियोग से जो अन्न बना, उस अन्न को नैवेद्य के रूप में माणिकनगर के सभी देवालयों में निवेदित किया गया। सारा कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। महाराज श्री मंदिर से
अपने निवास पर लौटे और सेवक से आंगन में कुर्सी रखने को कहा। आंगन के बीचों बीच रखी हुई कुर्सी पर महाराज श्री आकर बैठ गए और आकाश की ओर एकटक देखने लगे। दोपहर के 3 बज रहे थे। सूर्य की किरणें मंद हो गई थीं। कुछ ही समय में आकाश घनघोर बादलों से ढक गया। हवा तेज होने के कारण कुछ लोग कह रहे थे कि बादल नहीं रुकेंगे। यह सुनते ही महाराज श्री अत्यंत आवेश में आए और आसमान की ओर इशारा करते हुए बोले, ऐसे कैसे बादल चले जाएंगे? मैं उन बादलों को यहीं पर सिल दूंगा। सदा शांत रहने वाले महाराज श्री की आवेश से भरी मुद्रा और बड़ी बड़ी आंखों को देखकर वहां उपस्थित सब चौंक गए। क्षण भर के लिए सर्वत्र निस्तब्धता थी। तभी अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया। गुड्डू गुड्डा माड़ा ಹೊಂಟದ माड़ा मड़ी ಬೀಳಲ್ಲು मड़ी ಬೀಳಲ್ಲು पानी नहीं गिरा तो ऐसा मैं उसको सीतों बोले ऐसा मैं वो अब को सीतों कैसा जाता है देखेंगे। मैं भी जो है हमारे घर में आज राड़ा पानी से आंग नहाया हूँ, पानी कैसा नहीं आता देखता हूँ मैं बोलकर मुझे ऐसा बोलते ही निकले उन्होंने जो मारने लगा पानी मूसलाधार। मैं उनको बोला भी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई। सर्वत्र आनंद ही आनंद था। ग्रामवासियों की आंखों से बहने वाले आनंदाश्रु बारिश की बूंदों के कारण नहीं दिख रहे थे। माणिकनगर और आसपास के इलाकों में लगातार 3 दिनों तक जोरदार बारिश होती रही। सारे नदी नाले भरकर बहने लगे। वर्षों से सूखे हुए कुएं और तालाब पानी से लबालब भर गए। इस प्रकार प्रभु कृपा की वर्षा से लोगों के संकट दूर हुए और एक बड़े अंतराल के बाद सर्वत्र आनंद का वातावरण छा गया। भले ही यह घटना 50 वर्ष पुरानी हो, लेकिन बारिश की पहली बौछार के साथ ही हवा में फैली वह सौंधी महक आज भी माणिकनगर वासियों के मन में ताज़ा है। जब जब हम उस ऐतिहासिक प्रसंग का स्मरण करते हैं, तब तब हमारा मन महाराज श्री के चरणों के प्रति कृतज्ञता से सराबोर होता है। आज श्री सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम समस्त भक्तजनों की ओर से श्री चरणों में वंदन अर्पित करते हैं।